डियर स्टूडेंट्स, देखिए एनटीएससी का ये जो वीडियो है आपको थोड़ा गैप के बाद मिलने जा रहा है। हमने जो नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है उसमें नर्वस पार्ट पूरा फिनिश कर लिए थे। हार्मोनल पार्ट में भी, इंडोक्राइन पार्ट में भी हमने अच्छे से बता दिया था आपको पिट्यूटरी ग्लैंड, हमने बता दिया था पीनियल ग्लैंड, ये दोनों बता दिया था। हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे थाइमस ग्लैंड के बारे में कुछ जानेंगे, कुछ जानेंगे एड्रिनल ग्लैंड के बारे में, कुछ जानेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में, कुछ जानेंगे पेनक्रियास के बारे में। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा सब जानेंगे जितना आपके बुक के लेवल पे पढ़ना है, एनटीएससी के लेवल पे पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोगों ने दो ग्लैंड को अच्छे से देख लिया था। एक पिट्यूटरी ग्लैंड में 9 हार्मोन निकल रहे थे, एंटीरियर पिट्यूटरी से 6 हार्मोन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन और 1 हार्मोन थे मिडिल पिट्यूटरी से। ठीक है, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के 2 हार्मोन थे वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के दोनों हार्मोन को बनाता था हाइपोथैलेमस, सिर्फ रिलीज करता था पोस्टीरियर पिट्यूटरी। नाम था ऑक्सीटोसिन, ठीक है, एंड वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन का एक और नाम आपको बताया था एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एडीएच। ठीक है, हमने आपको बताया था कि एडीएच कैसे यूरिन के वॉल्यूम को कंट्रोल करता है। ठीक है, ये सारा कुछ बताए थे। फिर मैंने बताया था कि पीनियल ग्लैंड, जिसको हम लोग थर्ड आई बोलते हैं, वेस्टिजियल आई बोलते हैं, ठीक है, उससे एक ही हार्मोन निकलता है, उसका नाम है मेलेटोनिन। और वो मेलेटोनिन क्या करता है, एंटी इफेक्ट डालता है जीएच पे, एफएसएच पे, एलएच पे। ठीक है, यानी जब तक पीनियल ग्लैंड आपके बॉडी में रहता है तब तक आपके बॉडी का फिजिकल और सेक्सुअल ग्रोथ होने नहीं देता है। ठीक है, जब वो डिस्ट्रॉय हो जाता है 10 साल में, ठीक है, 9-10 साल के अंदर जब डिस्ट्रॉय हो जाता है तब आपके बॉडी का फिजिकल, ठीक है, सेक्सुअल ग्रोथ होता है। ठीक है, तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट होता है। तो कहता है कि इसको हम लोग थर्ड आई भी बोलते हैं, वेस्टिजियल आई भी बोलते हैं, इसको हम लोग बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोलते हैं। किसको? पीनियल ग्लैंड को। ये सारी कुछ हमने उस दिन वीडियो में बताया था। अब आज के वीडियो की जो हम शुरुआत कर रहे हैं वो कर रहे हैं कुछ बाकी जो ग्लैंड है उनके बारे में। ठीक है, तो उस ग्लैंड में हम सबसे पहले जो नाम लेंगे, छोटा सा ग्लैंड है थाइमस ग्लैंड। ठीक है, थाइमस ग्लैंड। और थाइमस ग्लैंड जो है, ठीक है, वो होता है यहाँ पे। ये जो आपका स्टर्नम है, ये जो आप स्टर्नम देख रहे हैं, ये जो स्टर्नम है इसके पीछे होता है, सुरक्षित होता है। यानी कि स्टर्नम जो स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टर्नम के पीछे, यानी कि बैक साइड ऑफ स्टर्नम। ठीक है, बैक साइड ऑफ स्टर्नम यहाँ पे होता है। ठीक है, ये थाइमस ग्लैंड में जब इसका सेक्शन काटोगे तो इसके अंदर एक सेल का मास होता है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, हेजल्स बॉडी, हेजल्स बॉडी। ठीक है, अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आप युवराज सिंह के वाइफ का नाम याद रखिएगा। उसे दूसरे वाइफ का नाम याद रखना नहीं चाहिए, लेकिन आप उसके वाइफ का नाम याद रखिएगा। ठीक है, उसके वाइफ का नाम है हेजल, तो हेजल्स बॉडी। ठीक है, उसमें भी आप बॉडी की बात कर रहे हैं, तो करना भी नहीं चाहिए, हेजल्स बॉडी। ठीक है, तो हेजल्स बॉडी को याद रखिएगा तो आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा कि हेजल्स बॉडी से क्या निकलता है भाई। ठीक है, कहते हैं थाइमोसिन। क्या निकलता है? थाइमोसिन। और ये थाइमोसिन, यानी कि ये थाइमोसिन, ठीक है, यानी हेजल्स बॉडी से क्या निकलता है? थाइमोसिन। ठीक है, और ये थाइमोसिन जो है, ठीक है, ये क्या करता है? ये लिम्फोसाइट को मैच्योर करता है। मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट, मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ठीक है, ये जो लिम्फोसाइट होता है ये एंटीबॉडी बनाने का काम करता है आपके बॉडी में। लिम्फोसाइट इज ए टाइप ऑफ WBC व्हिच कैन फॉर्म एंटीबॉडी। ठीक है, और एंटीबॉडी से आपकी बॉडी में क्या होता है? इम्यूनिटी डेवलप होता है। बट कहता है कि कोई भी लिम्फोसाइट जो होता है ना, वो बनता है बोन मैरो में। कुछ ऐसे लिम्फोसाइट होते हैं जो दोबारा चले जाते हैं बोन मैरो में मैच्योर होने के लिए, बट कुछ लिम्फोसाइट ऐसे होते हैं, ठीक है, जो घर से निकल जाते हैं, यानी बोन मैरो से निकल जाते हैं, दूसरे ऑर्गन के पास जाते हैं मैच्योर होने के लिए। ठीक है,
तो जो मैच्योर होने के लिए दूसरे ऑर्गन के पास जाते हैं, ठीक है, तो किसके पास जाते हैं? थाइमस ग्लैंड के पास जाते हैं, यानी कि लिम्फोसाइट, ठीक है, ऑल लिम्फोसाइट, ठीक है, फॉर्मिंग ऑल लिम्फोसाइट फॉर्मिंग, क्या बोलेंगे? ऑल लिम्फोसाइट फॉर्मिंग बोन मैरो, ठीक है। बट जो मैच्योर होने के लिए अगेन बोन मैरो में ही जाएगा, बोन मैरो में ही रह जाएगा, ठीक है, फॉर मैचुरेशन, ठीक है, रिटेन इन बोन मैरो, ठीक है, उसको बोलेंगे बी लिम्फोसाइट। क्या बोलेंगे? बी लिम्फोसाइट। और जो बाहर चला जाता है, यानी बोन मैरो से बाहर दूसरे ऑर्गन के पास चला जाता है, किसके पास चला जाता है? थाइमस ग्लैंड के पास, उसको बोलते हैं, जो थाइमस ग्लैंड के पास चला जाता है, ठीक है, गोज इन थाइमस ग्लैंड, ठीक है, उसको बोलते हैं टी लिम्फोसाइट। क्या बोलते हैं? टी लिम्फोसाइट। तो आपको यहां से क्लियर हो गया। आपको कोई पूछेगा बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट में क्या अंतर है, कहिएगा बी लिम्फोसाइट आफ्टर बर्थ, आफ्टर ओरिजिन, बी लिम्फोसाइट रिटेन इन बोन मैरो फॉर मैचुरेशन, ठीक है, बट टी लिम्फोसाइट आफ्टर बर्थ इट गोज इनटू थाइमस सर्कुलेशन फॉर मैचुरेशन, दैट इज कॉल्ड टी लिम्फोसाइट, ठीक है। बी लिम्फोसाइट जो है वो शांति प्रिय आदमी है, शांति प्रिय मतलब सेल है, वो क्या करता है? एंटीबॉडी बना के आपके बॉडी को मजबूत करता है, रोगों से बचाता है। बट टी लिम्फोसाइट जो है वो गुस्से वाला है, वो दोनों तरह का काम जानता है, साम दाम दंड भेद हर तरह से वो जानता है। वो अपने कुछ सेल के द्वारा वो किल भी करता है, पैथोजन को डायरेक्ट किल कर देता है, ठीक है, उसको बोलते हैं किलर टी सेल। और कुछ ऐसे होते हैं जो बी लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट करता है कि भाई तुम एंटीबॉडी बनाओ, यानी बी लिम्फोसाइट को मदद करता है। तो मदद करने वाले को क्या बोलते हैं? हेल्पर। तो उसको बोलते हैं हेल्पर टी सेल, यानी कि जो आपका टी लिम्फोसाइट है वो टी लिम्फोसाइट, ठीक है, क्या होता है? दो तरह का होता है। कौन कौन कहता है? हेल्पर टी सेल और किलर टी सेल, हेल्पर टी सेल और किलर टी सेल। किलर टी सेल डायरेक्ट, इसको किलर टी सेल का एक और नाम है साइटोटॉक्सिक सेल। बताइए साइटो मतलब क्या होता है? ठीक है, साइटो मतलब सेल, टॉक्सिक मतलब, ठीक है, उसके लिए पॉइजन का काम करे, यानी कि किल कर दे। तो कहता है बैक्टीरियल सेल को या किसी भी पैथोजन के सेल को किल करने वाला साइटोटॉक्सिक सेल या किलर टी सेल, और एंटीबॉडी बनाने वाला, ठीक है, हेल्पर टी सेल। एंटीबॉडी बनाने वाले सेल को मदद करने वाला हेल्पर टी सेल। बनाएगा तो वही कौन बनाएगा? बी लिम्फोसाइट ही बनाएगा। ये क्या करेगा? ये एंटीबॉडी बनाएगा, ये एंटीबॉडी फॉर्म करेगा। बट इसको मदद करेगा कौन? हेल्पर टी सेल, ठीक है, क्लियर है पॉइंट? तो बताइए हेल्पर टी सेल, किलर टी सेल, टी लिम्फोसाइट, सबका मैचुरेशन वाला जगह कौन है? थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड में आपको इतना ही पढ़ना था, क्लियर है पॉइंट? आपको एक क्वेश्चन यहां से आता है कि एड्स का जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं, एड्स के बारे में हम जानना चाहते हैं, तो हम सबसे ज्यादा किस ग्लैंड पे रिसर्च करते हैं? तो आप बताएंगे, ठीक है, थाइमस ग्लैंड पे। और मैं आपको बता दूं कि एड्स का जो HIV है, HIV जब आपके बॉडी में एंट्री लेता है ना, तो सबसे पहले वो हेल्पर टी सेल के पास नहीं आता, सबसे पहले वो लिम्फोसाइट को बर्बाद नहीं करता, वो सबसे पहले बर्बाद करता है मेन सेल जो आपके बॉडी का है, जो ठीक स्किन के नीचे है। ये स्किन के ठीक नीचे यहाँ पे जो सेल है ना, उसका नाम है एरियोलर टिश्यू का नाम है एरियोलर टिश्यू। उसमें जो सेल है उसका नाम है मैक्रोफेजेस और हिस्टियोसाइट्स, ठीक है, तो याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि HIV, ध्यान से सुनिएगा, HIV, ठीक है, यानी कि HIV क्या है आपका? HIV वायरस है, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये जब आपके बॉडी में एंट्री लेता है, ठीक है, एंट्री लेता है, तो ये पहली जो मुलाकात होती है, इसकी मुलाकात, ठीक है, इसकी जो पहली जो मुलाकात है, ये हिंदी में लिखता हूं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगी। ये मुलाकात जो होती है इसकी, वो होती है मैक्रोफेजेस से, ठीक है, मैक्रोफेजेस से मुलाकात होती है, जिसका नाम है हिस्टियोसाइट्स। इसको
इसको ऐसे याद रखिएगा, HIV जब एंट्री लेता है तो पहली जो मुलाकात होती है वो होती है किससे? मैक्रोफेजेस, MA मैक्रोफेजेस। ठीक है जी, समझ गए? और H से, ठीक है, HIV भी बोलिए, H से हिस्टियोसाइट्स भी बोलिए, यानी H फॉर HIV, H फॉर हिस्टियोसाइट्स। ठीक है, पहली मुलाकात हुई मैक्रोफेजेस से, और जो लास्ट मुलाकात होती है ये आपके बॉडी के किस सेल को डिस्ट्रॉय करता है? यही सेल को डिस्ट्रॉय करता है। किसको? फाइनली, ठीक है, फाइनली, ठीक है, ये बॉडी के किस सेल को डिस्ट्रॉय करता है? हेल्पर टी सेल, हेल्पर टी सेल। ठीक है जी, ठीक है। कहता है HIV जो है वो इस तरह से है कि मैक्रोफेजेस के अंदर एंट्री लेता है, बड़े प्यार से एंट्री लेता है, कह के कि मुझे रुकने दो, इसके अंदर अपनी संख्या बढ़ाता है, संख्या बढ़ा के इसको ब्लास्ट करता है, तोड़ता है, निकलता है, और फिर पूरे बॉडी में फैल के इसको बर्बाद करता है। ये ठीक उसी तरह है जैसे कुछ आतंकवादी हमारे देश में आते हैं, पनाह लेते हैं, घर में रहते हैं, बम बनाते हैं, फिर उसका विस्फोट करते हैं और फिर पूरे इंडिया को जलाते हैं। तो आप समझ गए, वही है कौन? HIV। वही हमारे बॉडी में काम करता है। आप पूरी तरह समझ गए, ठीक है। यानी हेल्पर टी सेल को फाइनली किल करता है कौन? ठीक है, HIV स्टार्टिंग में किल करता है, मतलब इसको ब्लास्ट करता है, इसके अंदर सारा कुछ करके, और लास्ट में हेल्पर टी सेल को किल करता है। तो आपको चॉइस में यही रहेगा, और हेल्पर टी सेल हो या किलर टी सेल हो, उसको मैच्योर कौन करता है? थाइमस ग्लैंड। क्लियर है पॉइंट? तो चलिए, ये आपका था, ये आपका कौन सा था? थाइमस ग्लैंड। उसी तरह से अब आइए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर बात करें अगर हम बात करते हैं, ठीक है, थायराइड ग्लैंड, कहते हैं ये थायराइड ग्लैंड जो है, ठीक है, और यहीं पे हम बात कर लेंगे पैराथायराइड ग्लैंड का, पैराथायराइड ग्लैंड का भी यहीं पे बात कर लेंगे। ठीक है जी, तो कहता है इस दोनों के बारे में भी यहीं पे बात करें। ये जो थायराइड ग्लैंड है, कहते हैं थायराइड ग्लैंड का जो पोजीशन आप देख रहे हैं ना, ट्रेकिया के दोनों साइड में, ठीक है, इसका पोजीशन कहां पे? ट्रेकिया के दोनों साइड में, ठीक है, ऑन बोथ साइड ऑफ ट्रेकिया, ट्रेकिया के दोनों साइड में, ठीक है। इससे जो हार्मोन निकलता है ना, उसको बोलते हैं थायरोक्सिन। ठीक है, कहीं कहीं लिखा रहता है T3 एंड T4, ठीक है, T3 एंड T4। T3 का मतलब होता है ट्राई आइडो थायरोनीन, और T4 का मतलब होता है टेट्रा आइडो थायरोनीन। ठीक है, ट्राइडोथायरोनीन और टेट्राइडोथायरोनीन। ठीक है, तो ये जो ट्राइडोथायरोनीन और टेट्राइडोथायरोनीन है, इसमें 3 मॉलिक्यूल आयोडीन, इसमें 4 मॉलिक्यूल आयोडीन। ठीक है, बस इतना ही अंतर है। कहते हैं ये थायरोक्सिन जो है, ठीक है, करता क्या क्या है? ठीक है, ये करता क्या क्या है? कहता है ये सेल डिवीजन को कंट्रोल करता है। ये हमारे आपके बॉडी में सेल डिवीजन को कंट्रोल करता है, जबकि प्लांट के बॉडी में सेल डिवीजन को कंट्रोल करने वाला जो हार्मोन है वो है साइटोकाइनिन। वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आज ही देंगे। ठीक है, तो कहता है कि सेल डिवीजन को कंट्रोल किया। दूसरा, ये टिश्यू का फॉर्मेशन करता है, टिश्यू फॉर्मेशन को आप क्या बोलते हैं? बोलते हैं हिस्टोजेनेसिस। ठीक है जी, फिर ये टिश्यू को डिफरेंशिएट भी करता है, यानी उसके फंक्शन को भी तय करता है, टिश्यू डिफरेंशिएशन। ठीक है जी, उसके बाद कहता है ये बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है, यानी कि BMR को कंट्रोल करता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है, BMR। यानी ये जो BMR होता है ना, ठीक है, एक दिन में किसी मतलब डेली लाइफ में एक दिन में सारे मेटाबॉलिज्म को करने के लिए, मतलब पूरे आपके लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए एक दिन में जितनी मेटाबॉलिज्म करनी पड़ती है बॉडी को, दैट इज कॉल्ड बेसल मेटाबॉलिक रेट। चाहे वो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म हो, चाहे प्रोटीन का हो, चाहे लिपिड का हो, सबको कंट्रोल करता है कौन? थायरोक्सिन, यानी थायराइड ग्लैंड करता है थायरोक्सिन के द्वारा। ठीक है, तो BMR को कंट्रोल करता है। उसके बाद बोलिएगा ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करता है। ये ब्रीदिंग रेट, यानी ब्रीदिंग रेट का मतलब क्या? ये रिस्पायरेशन को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, रिस्पायरेशन को भी कंट्रोल करता है।
ऐसे आपको मैं बता दूं, जो वर्क का कंट्रोलिंग मेडुला ऑब्लोंगाटा करता है उसी को बेसिक लेवल पे यानी धरातल पे बॉडी के अंदर ये करवाता है, ठीक है। यानी कंट्रोलिंग सुपर पावर जो है कंट्रोलिंग का वो ब्रेन है, ब्रेन का मेडुला ऑब्लोंगाटा। मेडुला ऑब्लोंगाटा क्या करता है, जितना इनवॉलंटरी फंक्शन होता है उसको कंट्रोल करता है, यानी हार्ट बीट, ब्रीदिंग रेट, ठीक है। फिर उसके बाद ब्लड, हार्ट बीट, ब्रीदिंग रेट, रेस्पिरेटरी रेट, वोमिटिंग, ये सबको वो करता है, ये भी वही करता है। ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल किया, ये हार्ट बीट को भी कंट्रोल करता है, ये हार्ट बीट को भी कंट्रोल करता है। ये एक मामले में हाइपोथैलेमस का भी काम करता है। जो हाइपोथैलेमस का कंट्रोलिंग सिस्टम है वो है हीट पे, तो ये बॉडी में हीट का भी डिस्ट्रीब्यूशन करता है, हीट डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम करता है। क्लियर है, ठीक है। ओवरऑल ये बॉडी के सारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। थायरोक्सिन अगर बढ़ जाए, ठीक है, तो कहता है कि तब भी डिजीज होता है, और अगर घट जाए तब भी डिजीज होता है। ये थायरोक्सिन अगर घट जाए, ठीक है, तो बॉडी में जो डिजीज होता है, ठीक है, अगर बच्चे की बात करें, थायरोक्सिन अगर ये लेस हो जाए, ठीक है, अगर लेस होगा तो बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, और अगर बढ़ जाए तो बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। अगर ये लेस हो जाए, ठीक है, तो बच्चों में एक बीमारी होती है, उसका नाम है क्रिटिनिज्म, क्रिटिनिज्म, ठीक है, क्रिटिनिज्म। ये होता है क्रिटिनिज्म, ये होता है चाइल्ड में, तो याद रखिएगा, सी से चाइल्ड, सी से क्रिटिनिज्म। इसमें बच्चों का प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाता है, बच्चे कहीं कहीं से टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, विकलांग हो जाते हैं, ठीक है, और उनका ग्रोथ प्रॉपर नहीं होता, उसको बोलते हैं क्रिटिनिज्म। अगर इसकी एडल्ट में कमी हो जाए, ये बच्चों में कमी हुई तो क्रिटिनिज्म, अगर एडल्ट में कमी हो जाए तो उसको बोलते हैं थायराइड माइक्सोडीमा। क्या बोलते हैं? थायराइड माइक्सोडीमा, ठीक है, या इसको बोलते हैं गुल्स डिजीज, गुल्स डिजीज, ठीक है जी, इसको बोलते हैं गुल्स डिजीज। क्लियर है पॉइंट? कहता है कि अगर थायरोक्सिन की मात्रा, ठीक है, ये तो कमी के कारण था, थायरोक्सिन कमी हुआ चाइल्ड में तो क्रिटिनिज्म, एडल्ट में कमी हुआ तो माइक्सोडीमा। अगर थायरोक्सिन की मात्रा बढ़ जाए तो एडल्ट में कहता है आंख निकला हुआ दिखाई पड़ेगा, बाहर लगेगा कि उसका आंख एकदम बाहर निकल जाएगा, ठीक है, गुस्से बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, मतलब पसीना बहुत ज्यादा निकलेगा, ठीक है, एग्रेसिवनेस बहुत ज्यादा होगा, लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा करेगा, मारपीट बहुत ज्यादा करेगा, मतलब वो बंदा, ठीक है, हर मामले में एग्रेसिव होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर। ग्वाइटर मत समझिए, ग्वाइटर का मतलब तो ये फूलना होता है, तो ग्वाइटर नहीं, ये है एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर, यानी कि एक्स मतलब बाहर, एक्स मतलब बाहर, ठीक है, कहते ऑप्थेल्मिक मतलब आई, ठीक है, एक्स ऑप्थेल्मिक, उसको बोलते हैं एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर, यानी आंख बाहर निकला हुआ, बड़ा सा बाहर निकला हुआ आंख दिखाई पड़ता है, उसकी पहचान वही होती है, तो बोलते हैं एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर, एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर, ठीक है, ग्वाइटर। इसको एक साइंटिस्ट के नाम पे इसको बोलते हैं ग्रेव्स डिजीज, ग्रेव्स डिजीज, ठीक है जी, ठीक है। तो एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर ये क्या होता है? हाइपर सेक्रीशन के कारण होता है, हाइपर सेक्रीशन के कारण होता है। और कहता है कि अगर बचपन में, कहता है बचपन में क्या, अगर नमक में कहता है आयोडीन की अगर कमी हो, थायरोक्सिन का ग्रोथ, थायरोक्सिन प्रॉपर ढंग से नहीं बनेगा, उसके कारण भी होता है बहुत जगह, वो डिफिशियंसी सिम्टम कहलाता है, आयोडीन की कमी से वो ग्वाइटर है, वो अलग चीज है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। क्लियर है पॉइंट? तो क्रिटिनिज्म याद रखिएगा, वो याद रखिएगा, वो ये थायरोक्सिन के बारे में था, यानी थायराइड ग्लैंड के बारे में था, ठीक है। तो कहता है कि इसमें ये जो मेन हार्मोन है, ये थायरोक्सिन जो है, ये इसके प्रॉक्सिमल पार्ट से निकलता है, किसके? थायराइड ग्लैंड के। इसका डिस्टल पार्ट भी होता है, एक इसका डिस्टल पार्ट, ठीक है, डिस्टल पार्ट, ठीक है। ये एक्चुअली में जो निकला, ये फॉलिकुलर पार्ट से निकला, किससे निकला? फॉलिकुलर सेल से निकला, ठीक है। और एक होता है इसका डिस्टल सेल, क्या बोलते हैं? डिस्टल सेल, तो इसको बोलते हैं, इससे क्या निकलता है? कहते हैं थायरो कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन, यानी कि मेनली इसको कैल्सिटोनिन ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कैल्सिटोनिन, ठीक है। और इसी के
ठीक है, उल्टा काम करने के लिए पाराथायरॉयड ग्लैंड से एक और हार्मोन निकलती है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं पैराथ्रोमोन। उसको क्या बोलते हैं? पैराथ्रोमोन। उसको बोलते हैं पैराथ्रोमोन, ठीक है। तो कहता है ये जो हार्मोन निकालता है उसका नाम है पैराथ्रोमोन, ठीक है जी, पैराथ्रोमोन, ठीक है। ये क्या है? कैल्सिटोनिन, ठीक है। कैल्सिटोनिन और पैराथ्रोमोन ये दोनों एक दूसरे के उल्टा काम करते हैं। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप जस्ट समझ जाइएगा, ठीक है। कहता है आप दिमाग में रखिए कैल्शियम, सी से कैल्शियम, सी से करेंसी, ठीक है, सी से कैल्शियम, सी से करेंसी, बी से बोन, बी से बैंक, बी से बोन, बी से बैंक। आपके घर में अगर करेंसी ज्यादा होता है तो आप कहाँ रखते हैं? बैंक में रखते हैं। उसी तरह से आपके घर में, यानी कि आपके बॉडी में, आपके बॉडी रूपी घर में अगर, ठीक है, कैल्शियम ज्यादा होगा वो बोन पे जाएगा। अब देखिए, मैं आपको बता रहा था कि जो बैंक है, ठीक है, वो करेंसी के लिए, करेंसी अगर ज्यादा हो जाए तो आप बैंक में जमा करते हैं, करेंसी अगर कम हो जाए, ठीक है, तो क्या करते हैं? बैंक से निकालते हैं। तो कैल्शियम भी अगर आपके बॉडी में ज्यादा हो जाए तो वो बोन पे जाएगा, बोन पे डिपॉजिट होगा, और अगर कैल्शियम कम जाए तो वो बोन से आएगा। तो जानते हैं क्या है? डिपॉजिट करवाने वाला हार्मोन अलग है और लाने वाला हार्मोन अलग है, बस यही समझना है। डिपॉजिट करने वाला जो हार्मोन है, यानी कि जब कैल्शियम बॉडी में ज्यादा हो जाए, ब्लड में कैल्शियम मसल्स में ज्यादा हो जाए, उसको बोन पे रखने वाला हार्मोन कौन है मालूम? कैल्सिटोनिन। और अगर घट जाए बॉडी में तो कैल्शियम को लाने वाला हार्मोन कौन है? पैराथ्रोमोन। यानी कि अगर कोई रख रहा है बोन पे कैल्शियम को तो उसको बोलते हैं कैल्सिफिकेशन, और अगर कोई वहां से लाएगा तो क्या बोलेंगे? डीकैल्सिफिकेशन। बस हो गया, आप समझ गए, ठीक है। यानी पैराथ्रोमोन का काम क्या है? डीकैल्सिफिकेशन, 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 ठीक है। यानी पैराथ्रोमोन तभी काम करेगा जब ब्लड में, पैराथ्रोमोन तभी काम करेगा जब ब्लड में किसकी मात्रा घट जाएगी? कैल्शियम की मात्रा घट जाएगी। पैराथ्रोमोन तभी काम करेगा जब ब्लड में कैल्शियम की मात्रा घट जाएगी, तो वो क्या करेगा? ठीक है, बोन से कैल्शियम को ले आएगा, ठीक है जी। और कैल्सिटोनिन तब काम करेगा जब बॉडी में, ठीक है, कैल्शियम की मात्रा क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो कैल्शियम की मात्रा जब बढ़ेगी बॉडी में तो उसको कहां पे डिपॉजिट करेगा? बोन के ऊपर। तो कैल्सिफिकेशन, कैल्सिफिकेशन ऑन बोन, ठीक है। और ये क्या होगा? डीकैल्सिफिकेशन फ्रॉम बोन, फ्रॉम बोन टू, ठीक है, टिश्यू, ठीक है, यानी ब्लड और मसल्स, ब्लड एंड मसल्स। क्लियर है पॉइंट? अब यहां पे क्या करेंगे? कैल्सिफिकेशन ऑन बोन, ठीक है, तो कहता है कि फ्रॉम, कहां पे? फ्रॉम, ठीक है, ब्लड और टिश्यू, ठीक है, मसल्स, जो भी हो। यानी बॉडी में अगर कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाएगी तो कहां पे डिपॉजिट होगी? तो कहता है बोन पे, और अगर घट जाएगी तो आएगी कहां से? बोन से। क्लियर है यहां तक? ठीक है। तो ये आपका था किसके बारे में? थायरॉइड और पैराथायरॉइड। एक ही ग्लैंड आपका बचा है, एड्रिनल ग्लैंड, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता दूं, ये आपको क्लियर समझ में आ गया। तो वो बैंक वाला एग्जांपल आप याद रखिएगा, बी से बैंक, बी से बोन, सी से करेंसी, सी से कैल्शियम। अब देखिए, ये जो आपका पैराथायरॉइड जो था, पैराथ्रोमोन जो निकालता था, तो उसमें हमने आपको क्या बताया कि पैराथ्रोमोन तब निकलता है जब बोन में, ठीक है, बोन पे, यानी कि ये बॉडी के अंदर, मसल्स के अंदर कैल्शियम कम जाती है, मसल्स टिश्यू यानी मस्कुलर टिश्यू या ब्लड के अंदर कैल्शियम कम जाती है, ठीक है। तो पैराथ्रोमोन क्या करता है? कैल्शियम को लाता है, कहां से? बोन से लाता है, बोन से लाता है। और अगर ना लाए तो
यानी पाराथर्मोन की अगर कमी रहे बॉडी में तो कहता है बॉडी में अगर कमी रहे पाराथर्मोन तो फिर बोन से कैल्शियम लाने वाला कोई नहीं रहेगा। अब ब्लड से कैल्शियम लाने, ये बोन से कैल्शियम लाने वाला नहीं रहेगा तो मसल्स में कैल्शियम की क्या होगी, कमी हो जाएगी, तो मसल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन रुक जाएगा। वो वही केस हुआ जो टिटनेस में होता है। कहता है इसलिए इसको बोलते हैं पाराथायरॉयड टिटेनी। अगर कोई पूछेगा कि भाई पाराथायरॉयड टिटेनी किससे होता है, पाराथर्मोन से होता है। ठीक है, यानी कि एक होता है बैक्टीरियल टिटेनी जो क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी बैक्टीरिया के कारण होता है, और यहाँ पे होगा पाराथायरॉयड टिटेनी। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। और अगर कहता है ठीक है वो ज्यादा निकल जाए तो, ज्यादा निकलेगा तब भी कुछ गड़बड़ होगा। ज्यादा निकलेगा तो क्या होगा, वहां से और ज्यादा कैल्शियम ले आएगा। कहाँ पे? ठीक है, बोन में, ये क्या बोलते हैं, मसल्स में। तो कैल्शियम ज्यादा ले आएगा तो वो बोन वहां पे क्या होगा, पतला हो जाएगा। तो बोन का पतला होना कहलाता है ऑस्टियोपोरोसिस। क्या कहलाता है? ऑस्टियोपोरोसिस। यानी प्रेग्नेंट वुमेन वगैरह में होता है ऑस्टियोपोरोसिस। क्लियर है पॉइंट? तो ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि बोन का पतला होना, यानी कि बोन में छेद हो जाना, और छेद के आर पर माइक्रोस्कोप लगा के देखना, वैसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब ठीक है पतला होना। जैसे बोलते हैं ना ओजोन लेयर में छेद हो गया, छेद नहीं होता है, ओजोन लेयर पतला हो जाता है। ठीक है, समझ गए? छेद खोजते रहिएगा, पता ही मिलेगा ही नहीं आपको ओजोन लेयर में कोई छेद है। ठीक है, चलिए अब देखिए एड्रेनल ग्लैंड। तो एड्रेनल ग्लैंड को भी जल्दी से हम लोग धोते हैं। एड्रेनल ग्लैंड देखिए कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये जो दोनों किडनी है ना, ठीक है, इन्हें देखिए, उधर तो आप देख नहीं पाइएगा, वीडियो में कटेगा वो, ये देखिए। ठीक है, ये जो है इसके ऊपर ऐसे झंडा फहराते रहता है इसका एड्रेनल ग्लैंड। ये पिरामिड शेप होता है, येलो कलर का होता है, वन पेयर होता है, दोनों किडनी के ऊपर होता है। तो दोनों किडनी के ऊपर यानी कि पास पास किडनी से सटा हुआ है, इसलिए उसका नाम है एड्रीनल। एड मतलब एडजेसेंट, रीनल मतलब किडनी, और चूंकि उसके ऊपर में सटा हुआ है इसलिए बोलते हैं सुप्राडीनल। ठीक है, तो एड्रेनल ग्लैंड का ही दूसरा नाम है सुप्राडीनल। क्लियर है पॉइंट? अब देखिए कहता है एड्रेनल ग्लैंड के दो पार्ट है, एक बीच वाला पार्ट है, ठीक है, एक बीच वाला पार्ट है, इसमें उलझे हुए सेल्स पाए जाते हैं, बीच वाला पार्ट है। ठीक है, और एक किनारे में पार्ट है, और किनारे में जो पार्ट है वो 3 लेयर में बटा हुआ है। ठीक है, तो बताइए किनारे वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स। एड्रेनल कॉर्टेक्स, किनारे वाले पार्ट को बोलते हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स, और ये जो बीच वाला पार्ट है इसको बोलते हैं एड्रेनल मेडुला। एड्रेनल मेडुला क्या बोलते हैं इसको? एड्रेनल मेडुला। ठीक है, किनारे वाले पार्ट को बोलते हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स, बीच वाले पार्ट को बोलते हैं एड्रेनल मेडुला। दोनों में एक यूनिक पॉइंट ये है कि एड्रेनल मेडुला, ठीक है, इक्टोडर्मल इन ऑरिजिन होता है, बड़ा यूनिक बात। और ये कॉर्टेक्स मीजोडर्मल इन ऑरिजिन होता है, मीजोडर्मल इन ऑरिजिन। ठीक है, देखिए आपके बॉडी में कोई भी ऑर्गन या तो इक्टोडर्म का बना होगा, या इंडोडर्म का बना होगा, या मीजोडर्म का बना होगा। बट टिथ का जो इनामेल पार्ट है इक्टोडर्मल होता है, डेंटाइन पार्ट मीजोडर्मल होता है, स्किन का ऊपर वाला जो लेयर है एपिडर्मिस इक्टोडर्मल, नीचे वाला डर्मिस मीजोडर्मल। उसी तरह से ये एड्रेनल कॉर्टेक्स आधा इक्टोडर्मल आधा मीजोडर्मल। तो बता दिए कौन इक्टोडर्मल कौन मीजोडर्मल। ठीक है, क्लियर है? और एक एलिमेंट्री कैनाल भी ऐसा होता है जो तीनों तरह के लेयर से बनता है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देखिए एड्रेनल कॉर्टेक्स, एड्रेनल मेडुला। कहता है कि मेडुला से 2 ही हार्मोन निकलता है, एक एड्रेनलिन और एक नॉन एड्रेनलिन। ये एड्रेनल मेडुला से, ठीक है, 2 ही हार्मोन निकलता है, एक क्या आपका है एड्रेनलिन, एड्रेनलिन, और दूसरा नॉन एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन। ठीक है जी, तो ये दोनों जो है ना एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन, ठीक है, ये किसी चीज को बढ़ाने का काम करता है। ये मेनली, ठीक है, हार्ट बीट, और ये क्या करता है, ये थोड़ा बढ़ाएगा ये थोड़ा घटाएगा, ये बैलेंस करके रखेगा। ठीक है, तो कहता है ये हार्ट बीट, ठीक है, ब्लड प्रेशर, रिस्पायरेशन सबको काबू में रखेगा। और ये कब होता है? जब आप किसी को मार के भागते हैं, जब किसी से मार खाते हैं, जब आप हॉरर फिल्म देखते हैं, यानी फियर, फाइट और फ्लाइट। ठीक है, तो फियर, फ्लाइट, फाइट के समय में अपने आप आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा।
अपने आप हार्ट बीट बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ गए। मान लीजिए कि किसी का कोई सामान चुराना हो, तब भी आपका ये होगा। एक गेट पे खड़ा रहेगा, एक चुरा रहा है, मतलब कब आ जाए पुलिस, कब ये हो जाए, उस स्थिति में ये होता है। तो कहता है फियर, फ्लाइट, फाइट, ये सब क्या होता है आपके बॉडी में, ये आपके लाइफ में क्या होता है, हमेशा होता है? नहीं होता है, इमरजेंसी में होता है। इसलिए इसको बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन। इसको क्या बोलते हैं? इमरजेंसी हार्मोन। इमरजेंसी हार्मोन, ठीक है, या इसको बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन, या इसको बोलते हैं 3F हार्मोन। 3F हार्मोन यानी कि फियर, फ्लाइट, फाइट हार्मोन। ये जो तीनों लेयर हैं, ठीक है, पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर। पहला लेयर को बोलते हैं जोना, सब में है जोना। जोना वर्ड का मतलब होता है लेयर। ठीक है, तो एक आपका है जोना ग्लोमेरुलोजा। पहला लेयर का नाम है ग्लोमेरुलोजा। ठीक है, ग्लोमेरुलोजा। दूसरा जोना फैसिकुलाटा। जोना फैसिकुलाटा। और तीसरा है जोना रेटिकुलेटिस। जोना रेटिकुलेटिस। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जोना ग्लोमेरुलोजा से भी एक ग्रुप ऑफ हार्मोन निकलता है, जोना फैसिकुलाटा से भी एक ग्रुप ऑफ हार्मोन निकलता है, और जोना रेटिकुलेटिस से भी एक ग्रुप ऑफ हार्मोन निकलता है। और फिर एक ही उसका होता है प्रिंसिपल हार्मोन। आपके लेवल पे हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे। ठीक है, जोना ग्लोमेरुलोजा से जो ग्रुप ऑफ हार्मोन निकलता है उसका नाम है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। ठीक है जी, इसका प्रिंसिपल हार्मोन होता है, ठीक है, एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन ये, ठीक है, इसका होता है जोना फैसिकुलाटा से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इसका जो प्रिंसिपल हार्मोन होता है वो होता है आपका, ठीक है, कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल। और ये तीसरा जो होता है वो होता है, ठीक है, सेक्स कॉर्टिकॉइड। सेक्स कॉर्टिकॉइड। ठीक है, तो अब आप समझिए कि जो पहला लेयर है एड्रेनल कॉर्टेक्स में 3 लेयर, जो पहला लेयर है उसका नाम है जोना ग्लोमेरुलोजा, दूसरा है जोना फैसिकुलाटा, तीसरा है जोना रेटिकुलेटिस। जो जोना ग्लोमेरुलोजा है उससे जो हार्मोन निकलता है, ग्रुप ऑफ हार्मोन, उसको बोलते हैं मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। उसका प्रिंसिपल हार्मोन होता है एल्डोस्टेरोन। इन एल्डोस्टेरोन का फंक्शन अब आपको बताने की जरूरत नहीं, अपने आप बोल दीजिएगा। ये मिनरल की मात्रा को कंट्रोल करता है, सोडियम और पोटासियम, बस 2 मिनरल, यानी कि सोडियम और पोटासियम। सोडियम प्लस पोटासियम, ठीक है, सोडियम पोटासियम की मात्रा को कंट्रोल। ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, कॉर्टिसोल, ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेगा। ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेगा। ठीक है, और ये सेक्स कॉर्टिकॉइड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट करेगा। उसमें भी ये फीमेल में ज्यादा करता है। ठीक है, तो कहता है फीमेल में अगर सेक्स कॉर्टिकॉइड की मात्रा ज्यादा हो जाए तो फीमेल में मूछें वगैरह निकल जाती है 1-2। तो आप किसी को देखते होंगे मूछें वगैरह, दाढ़ी वगैरह निकलती है, तो समझ जाइए इसी के कारण सेक्स कॉर्टिकॉइड उसमें क्या है, ज्यादा है। बोलिए, क्लियर है पॉइंट? तो ये आपको पूरा का पूरा था। ठीक है, इसके बारे में, एड्रेनल ग्लैंड के बारे में। ठीक है, अब आप जानिए कि एक आपका जो ग्लैंड है, ये तो आपका सब पूरा हो गया, ये आपका एंडोक्राइन ग्लैंड भी पूरा हो गया। अब कहता है एक ग्लैंड है जो मिक्स ग्लैंड है, पैंक्रियास। उसमें हमने आपको पहले भी बता रखा है, उसमें अल्फा सेल है, बीटा सेल है, वो हम पहले बता चुके हैं। बीटा सेल के बारे में क्या बताएं कि इंसुलिन निकलता है, और इंसुलिन क्या करता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो बॉडी में होता है उसको ग्लाइकोजन में बदलता है। यानी एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलेगा, उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस। यानी वो ग्लाइकोजेनेसिस करके एक्स्ट्रा ग्लूकोज को किसमें यूज ले आता है, ग्लाइकोजन के बनाने में, और ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है। अगर इंसुलिन ना हो, इंसुलिन कम हो, तो क्या होगा, एक्स्ट्रा ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदलेगा नहीं, तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज क्या होगा, यूरिन से बाहर निकलेगा। उसको क्या बोलेंगे, डायबिटीज मेलिटियस। क्या बोलेंगे, डायबिटीज मेलिटियस। मैंने आपको पहले भी ट्रिक बताया था कि डायबिटीज खुद बोलता है कि हम किसके कारण होते हैं। ठीक है, तो डी से डिफिशियंसी, आई से इंसुलिन, डी से बीटा सेल। ठीक है, हमने आपको पहले बताया था। तो यही है आपको टोटल जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर था, उसमें जो एनिमल का पार्ट था। ठीक है, यानी कि उसमें आपको क्या बताना है कि पूरा नर्वस सिस्टम और पूरा एंडोक्राइन सिस्टम, जितना डिटेल हो सकता है उतना डिटेल मैंने आपको बताया। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने लगा है।
लास्ट में मैं आपको बता दूं कि ये जो लास्ट में ये बता दूं, ये जो हार्मोन का जो एक्शन है, ये हार्मोन 4 कैटेगरी में बटा होता है। ठीक है, हार्मोन 4 कैटेगरी में बटा होता है। एक प्रोटीन का बना हुआ हार्मोन, एक एमिनो एसिड का बना हुआ हार्मोन, एक स्टेरॉइड का बना हुआ हार्मोन, और एक बना होता है, ठीक है, आयोडीन का बना हुआ हार्मोन। यानी 4 कैटेगरी में होता है। देखिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ 4 कैटेगरी। प्रोटीन वाला, ठीक है, नंबर 1। दूसरा एमिनो एसिड वाला, नंबर 3 स्टेरॉइड वाला, और नंबर 4, ठीक है, आयोडीन वाला। ठीक है, तो कहता है प्रोटीन, ठीक है, एमिनो एसिड, स्टेरॉइड और आयोडीन, यही 4 कैटेगरी। जैसे आयोडीन वाला हार्मोन कौन हो गया? T3 T4। स्टेरॉइड वाला कौन हो गया? प्रोगेस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, ये सब हार्मोन। ठीक है, अभी एल्डोस्टेरोन, जिसमें एस्टेरोन लगा हुआ है वर्ड, ठीक है, वो हो गया। बाकी सब हो गया या तो एमिनो एसिड का या तो प्रोटीन का। ठीक है, जैसे एड्रेलिन, नॉरएड्रेलिन एमिनो एसिड वाला हो गया, बाकी सब आएगा प्रोटीन वाला। यही 4 कैटेगरी होता है। तो मैं बता दूं आपको, यहाँ पे एक ट्रिक याद रखिएगा, नीसा, NISHA, ठीक है, नीसा। ये जो नीसा ट्रिक है ना, NISHA, ठीक है, यानी बस इतना आपको अपने लेवल पे जानना है। N से न्यूक्लियर, I से, ठीक है, आयोडीनेटेड, S से, ठीक है, स्टेरॉइडल, और H से हार्मोन, और A से एक्स। ठीक है, बस ये याद रखिएगा कि स्टेरॉइडल और आयोडीनेटेड हार्मोन का एक्शन, यानी कि उसका एंट्री, उसका रिसेप्टर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे होता है। बाकी ऊपर दोनों का, P से प्रोटीन को बनाने वाला एमिनो एसिड, उसका रिसेप्टर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। P से प्रोटीन, P से प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मतलब हुआ एक्सटर्नल मैकेनिज्म, और न्यूक्लियस अंदर होता है तो उसका मतलब हुआ इंटरनल मैकेनिज्म। यानी इंटरनल मैकेनिज्म के द्वारा आयोडीनेटेड हार्मोन काम करता है और स्टेरॉइडल हार्मोन करता है, और एक्सटर्नल मैकेनिज्म के द्वारा कौन करता है? प्रोटीनस हार्मोन और एमिनो एसिड हार्मोन। दिस इज ऑल अबाउट योर। अब अगला जो एक छोटा सा वीडियो आपको होगा, वो लगभग मात्र 15-20 मिनट का, उसमें हम आपको प्लांट हार्मोन बताएंगे। ठीक है, जिसमें हम 5 चीजें, पहले तो ये बताएंगे आपको फोटोट्रोपिज्म क्या होता है, ठीक है, केमोट्रोपिज्म क्या होता है, थिग्मोट्रोपिज्म क्या होता है, ठीक है, समझ गए, जियोट्रोपिज्म क्या होता है। फिर आपको बताएंगे साइटोकाइनिन का फंक्शन, ऑक्सीन का, जिबरेलिन का, एब्सिसिक एसिड का, इथिलीन का। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो।